जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं। और ये सेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सेट में ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। एसएससी में जीडी और एमटीएस में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन पूरा देख लें, अन्य लोग भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन लास्ट तक देख लीजिए। कुल 15 क्वेश्चन हैं और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कब कब पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक थे। अगर आपको सेट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। साथ में आपको बनाते भी चलना है। फैराडे, मैक्सवेल, बैबेज या बिल गेट्स कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे यहाँ पे? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, बैबेज हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, इसलिए ये मत कहिएगा कि सारे सरल क्वेश्चन हैं। यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नमी की माप के द्वारा किया जाता है। नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे का आंसर देंगे। लैक्टोमीटर, पोलरीमीटर, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? सब लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए हाइग्रोमीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तीसरा आंसर क्या बन रहा है आपका कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज दोस्तों वराहमिहिर, आर्यभट्ट या भास्कर या इनमें से किसी ने नहीं की थी। किसने की थी दोस्तों? बिल्कुल सही, आर्यभट्ट ने की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, एक जरूरी जानकारी देना है लास्ट में। मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश आपको बताना है। और लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ईमानदारी से क्वेश्चन बनाते चलिए, स्कोर कमेंट कीजिएगा। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन 4 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है? आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है दोस्तों, देख लेंगे। ताजमहल, गीजा की पिरामिड, पेत्रा या कोलोसियम। किसको दी गई है दोस्तों? तो पेत्रा या कोलोसियम नाम के कोई अजूबा ही नहीं है। ताजमहल, ताजमहल को नहीं दिया गया है दोस्तों। ताजमहल पे अगर आप गलत लगा रहे हैं तो गलत है। ताजमहल आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर गीजा की विशाल पिरामिड हो जाएगा। ताजमहल जो है दोस्तों वो प्राचीन समय से ही मानद स्थिति में है विश्व के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में छत्रक सैल कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक सैल किसको कहते हैं दोस्तों? तो रेतीली जगहों पे हवा चलने से ऐसे इस प्रकार के जो सैल बन जाते हैं, यानी कि रेत के टीले बन जाते हैं जिनमें ऊपर छत्र के समान को निकला हुआ होता है, उन्हें छत्रक सैल कहते हैं। तो ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या सतपुड़ा पर्वतमाला। चारों में से क्या आंसर हो जाएंगे राइट के हिसाब से? आपके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों थार मरुस्थल आपका राइट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, ज्ञान जहाँ से मिले वहीं से ले लेना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह है, किस प्रकार है, इस पर ध्यान मत दीजिए। साइलेंट वैली स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन चूंकि इंपॉर्टेंट थे इसलिए जैसे जहाँ से मिल गए मैं ले आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन सभी को मिलने जरूरी हैं, ये नहीं कि कैसे स्थिति में है, वन लाइनर मिलना है या ऑब्जेक्टिव मिलना है, सभी देखने चाहिए। चलिए साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है दोस्तों? 7वें का आंसर देंगे। असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जी बिल्कुल, बी आपका राइट आंसर हो रहा है, केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। सब देख रहे हैं कि दिया हुआ है। 8वां, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल, सहारा, थार या अटकामा। गोबी, ये गोबी का मरुस्थल है दोस्तों, गोभी नहीं है, गोभी खाने वाली नहीं है। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? आपने ऐसे सोच लिया होगा, थार मरुस्थल कहते हैं। सहारा मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसको भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है? निम्न में से किसको भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु, नागपट्टनम, कोच्चि या नेल्लोर में किसको कहा जाता है दोस्तों? तो नेल्लोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ राजधानी किसको कहा जाता है? नेल्लोर को। चलिए अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। अच्छे अच्छे कंटेंट रोज दिए जाते हैं यहाँ पे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता होगा, इनका नाम था चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? किसके थे? बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? 11वां है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था दोस्तों? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कांची या श्रवणबेलगोला में? दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकते हैं इसका? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर इतना भी नहीं है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। दोस्तों ये श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम दिन व्यतीत किए थे।
श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि, संलेखना विधि के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ये जैन धर्म में एक विधि है जिसमें मनुष्य उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। ये संलेखना विधि है, संलेखना विधि। और इसी के द्वारा अगर पूछा जाए कि किस राजा ने सबसे पहले संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक इनमें से कौन था? देखिए अशोक भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, पर ये कुषाण शासक नहीं थे। कौन हो जाएगा? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में आपको बताया कि ये अर्थशास्त्र के लेखक थे, ये राजा नहीं थे। यह आंसर कट हो गया। चलिए दोस्तों, तो कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12वीं के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है आपको। फासिज्म के मुख्य पक्षधर कौन थे? यह फासिज्म का मुख्य पक्षधर कौन था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। जब मैं स्लाइड करता हूँ ऊपर, तब आप देख लिया कीजिए कि कब कब पूछा गया है। अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवेन, चारों में आपके हिसाब से कौन सही हो सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आप हिटलर को लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हिटलर नहीं हो सकता, यहाँ पे मुसोलिनी हो जाएगा। अब आपका गलत हो चुका है। अगर आपने हिटलर लगा दिया था तो सही करने की कोशिश मत कीजिए। ईमानदारी से अपना स्कोर बताना है। हम कोई नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हैं जो नकल करके पास हो जाएं तो शाबाशी मिलेगी। ये कैरियर से संबंधित सवाल है हमारे। अगर पास नहीं हुए तो नौकरी नहीं मिलनी है। 14, चीन में सिविल सेवा कब आरंभ की गई थी? इसलिए ईमानदारी से अपने कमेंट जरूर स्कोर कीजिएगा, स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में भूल जाता हूँ। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि मेरी बातों पे। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? 206, 1905, 1920 या 1949? आप में से अधिकतर लोग 1920 या 1949 लगा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब मैं बताऊंगा तो उसको सही कर लीजिएगा, पर स्कोर में नहीं। सन 206 में किया गया था। आपका 1 नंबर अगर आपने बताया तो कट चुका है, इसको स्कोर में नहीं गिनेंगे आप। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति ने किन की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? यानी कि किन की शिक्षाओं के प्रेरणा स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। सॉरी दोस्तों, लॉक, रोसो या हेगेल या प्लूटो। लास्ट प्लूटो लिखा हुआ है, प्लूटो। तो दोस्तों किसके द्वारा हुई थी? बिल्कुल रूसो जो टिक कर रहे हैं उनका सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह इस सेट के सभी 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। देखिए सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने अपने मन से नहीं दिया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही सरल क्वेश्चन ही एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे। देख लीजिए ऐसे ही पूछे जाते हैं। कुछ दोस्त हैं मेरे जो यूट्यूब पे बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन बना रहे हैं, और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि कठिन क्वेश्चन पढ़ने से ही पास हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एसएससी, जीडी और एमटीएस 10th लेवल का पेपर आता है, इसलिए कोई कठिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कठिन पढ़ने के चक्कर में आप सरल वाला नहीं पढ़ेंगे, और सरल वाला नहीं पढ़ के सरल वाले पे गलत टिक कराएंगे। और दोस्तों जीके के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके रोज़ देखा कीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का ये सेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही कमेंट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी के साथ। चैनल पे जाइए, वहाँ पे एसएससी जीडी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। एसएससी जीडी के अच्छे क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं, तो जाके देख लीजिए। सभी जीडी के लिए ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैनल पे जीडी की ही पढ़ाई होती है, जीडी लेवल के ही सारे जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी कहीं ना कहीं एक नौकरी छीन लेनी है। हमें छीनना है नौकरी, मांगना नहीं है। हम छीन लेंगे एक नौकरी, और जीके में आपके 25 में से 23 जरूर आएंगे, क्योंकि 25 में 25 की गारंटी कोई नहीं लेता है। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।